नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम असमी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनोज दत्त और नेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी फर्स्ट यूनिट में स्वयं प्रभा और मूक्स ये कुछ पोर्टल्स हैं, इनके बारे में हमें जानना है। और उसमें से आज हम स्वयं जो पोर्टल है उसके बारे में जानेंगे। भारत सरकार द्वारा लॉन्च इसको किया गया था और एजुकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम जो ये था। तो स्वयं के बारे में ही आज हम, स्वयं मतलब अपने बारे में नहीं, स्वयं पोर्टल के बारे में आज हम थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं अक्सर, और नेट सिलेबस जो फर्स्ट पेपर है उसके फर्स्ट यूनिट में ये लगा हुआ है। तो आज हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे स्वयं पोर्टल क्या है, इसके विषय में जानेंगे। और फिर स्वयं पोर्टल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हो सकती हैं, ठीक है, जिनसे प्रश्न आ सकते हैं, और जो बातें इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक भी है उनके विषय में हम जानेंगे। फिर नई शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या है और उसका स्वयं पोर्टल से क्या लेना देना है उसके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद स्वयं पोर्टल जो है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न या जनरल क्वेश्चंस जो हो सकते हैं, सामान्य प्रश्न जो हो सकते हैं, उनके विषय में हम जानेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है और किस तरह से हमें इस तकनीक का प्रयोग करके नवीन ज्ञान की उपलब्धि करनी है। तो सबसे पहले जो प्रश्न है वो है स्वयं पोर्टल क्या है। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है। तो स्वयं पोर्टल जो है वो भारत सरकार के द्वारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, MHRD भारत सरकार का, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है, इन दोनों ने जो है माइक्रोसॉफ्ट की मदद से एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल तैयार किया है। उसी को स्वयं कहा गया, उसका नाम ही उन्होंने स्वयं रखा है। 1 फरवरी 2017 को जो आम बजट पेश हुआ था भारत सरकार के द्वारा, वहीं इसकी घोषणा की थी। उसके बाद भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उनका देहांत हो गया था, राष्ट्रपति माननीय जो स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी हैं, मतलब थे, उन्होंने 9 जुलाई 2017 को इसको लॉन्च किया था। क्यों लॉन्च किया था? इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि स्वयं पोर्टल जो है वो शिक्षा के जो 3 आधारभूत सिद्धांत हो सकते हैं उनको प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया। और वो आधारभूत सिद्धांत क्या थे? एक तो शिक्षा की सभी तक पहुंच, ठीक है, और उसमें निष्पक्षता आए, किसी तरह का कोई भेदभाव न हो। और तीसरा गुणवत्ता से संबंधित था कि सिर्फ सब तक शिक्षा पहुंचे नहीं, बल्कि उसमें गुणवत्ता भी हो, ठीक है, क्वालिटी भी हो। इसके अगर कोई महत्वपूर्ण बातों की यदि हम बात करें तो हम सभी ये जानते हैं कि स्वयं जो है वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, और ये सभी तरह के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क है। और स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कोर्सेज जो हैं वो भी निःशुल्क रूप से प्रदान किए जाते हैं। 9th क्लास से लेकर के स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के कोर्सेज इस पे उपलब्ध हैं। और यदि आप सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ फीस देकर आप सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। जो इस पर पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, कोर्सेज जो इस पर उपलब्ध हैं, उनको हम 4 भागों में जो है देख सकते हैं। वहाँ पर 4 भागों में हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो है वीडियो व्याख्यान, यानी कि वीडियो लेक्चर्स जो हैं, इस तरह से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्टडी मटेरियल जो होगा, विशेष अध्ययन सामग्री जो होगी, जिसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो है परीक्षा और प्रश्नोत्तर, उसमें उनका एक बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक टाइप, जिससे कि हम अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं कि हमने कितना पढ़ा है और कैसा पढ़ा है, शिक्षा की उपलब्धि हुई या नहीं हुई है। और फिर भी उसके बाद भी कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई शंका रह जाती है, तो उसके समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श भी वहाँ पर किया जा सकता है। तो इस तरह से 4 भागों में हम किसी भी पाठ्यक्रम को समझ सकते हैं। इस स्वयं पोर्टल पर लगभग 2000 पाठ्यक्रम हैं, और 2000 पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 8000 अधिगम घंटों की होस्टिंग करने में सक्षम है। मतलब 8000 घंटे तक की जो है सामग्री इस पर एक बार में जो है मिल सकती है आपको। पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम इस पर आपको मिलेंगे। कौशल आधारित प्रमाणीकरण पाठ्यक्रम जो होगा, मतलब राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के द्वारा जो आयोजित होगा, निर्धारित जो होगा, वो फ्रेमवर्क पाठ्यक्रम आपको मिलेगा। इसके साथ साथ डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर, इनसे संबंधित पाठ्यक्रम भी आपको मिलेंगे। नई शिक्षण प्रौद्योगिकी क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में जो नई प्रौद्योगिकी का जो चलन शुरू हुआ है, वही नई शिक्षण प्रौद्योगिकी है।
इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, जैसे कि ऑडियो के द्वारा, वीडियो के द्वारा या मल्टीमीडिया से युक्त जो शिक्षण आजकल हो गया है उसी को नई शिक्षण प्रौद्योगिकी कहते हैं। और शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए ही इनका जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है। यदि हम बात करें कि नई शिक्षण प्रौद्योगिकी में जो है क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो इसकी श्रेष्ठ गुणवत्ता हेतु राष्ट्रीय समन्वयक को नियामक के लिए मतलब मुश्किल 6 या 7 जो है राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं ताकि इसकी गुणवत्ता जो है वो बनी रहे। जैसे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में NPTEL है, और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए UGC है, और पूर्व स्नातक शिक्षा के लिए CEC जो है इसका समन्वयक है। स्कूली शिक्षा के लिए NCERT और NIOS है, और स्कूल के बाहर के विद्यार्थियों के लिए IGNOU है। प्रबंधन शिक्षा के लिए IIMB है, और तकनीकी शिक्षा के लिए IIT जो है इनको समन्वित करती है, इनको देखती है, इनकी गुणवत्ता को निर्धारित करती है। अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनकर आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल मन में अक्सर होते हैं कि जो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, और इनके जवाब हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला प्रश्न ये हो सकता है कि स्वयं पोर्टल से पढ़ाई कैसे की जाती है। तो स्वयं पोर्टल से पढ़ाई करने के लिए आपको स्वयं पोर्टल पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आप अपनी पसंद के कोर्स में एनरोलमेंट करेंगे, और कोर्स में एनरोलमेंट होने के बाद स्टूडेंट जो है कोई भी जो है वहाँ पर पढ़ाई कर सकता है। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि पढ़ाई कौन कौन कर सकता है। तो जो भी व्यक्ति इस पोर्टल तक पहुँच सकता है, ठीक है, उस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेगा जो भी, चाहे वो किसी भी देश का निवासी हो, वो वहाँ पर मुफ्त में पढ़ाई कर सकता है। तीसरा प्रश्न ये हो सकता है कि कौन से स्तर के कोर्सेज यहाँ पर किए जा सकते हैं। तो 9वीं कक्षा से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर के कोर्सेज किए जा सकते हैं, जैसे आर्ट्स, साइंस, ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, कई कोर्सेज इस पर उपलब्ध हैं, और आप किसी भी कोर्स में जो है आप मुफ्त पढ़ाई कर सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी। स्वयं पोर्टल से अगर आप कोई कोर्स करते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो वैसे तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आप कोर्स पेज पर जाकर किसी कोर्स विशेष की एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि आप एक बार में एक से ज़्यादा कोर्सेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आप कर सकते हैं, एक बार में आप एक से ज़्यादा कोर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एनरोलमेंट करने की समय सीमा क्या हो सकती है। तो कोर्सेज़ में एनरोलमेंट करने की समय सीमा होती है, और कई जगह नहीं भी होती है। मतलब 2 प्रकार से कोर्सेज़ प्रोवाइड यहाँ पर किए जाते हैं। पहला होता है शेड्यूल्ड कोर्स, और दूसरे होते हैं सेल्फ पेस्ड कोर्स। शेड्यूल्ड कोर्स में एडमिशन लेने की डेडलाइन होती है, और सेल्फ पेस्ड कोर्स जो होते हैं उनकी कोई समय सीमा नहीं होती है, और उसकी जानकारी जो है कोर्स पेज पर उपलब्ध होती है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये बात स्टूडेंट्स पर निर्भर करती है कि यदि आप किसी भी कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, मतलब अगर आप प्रश्न पूछें कि कोई भी डिग्री या सर्टिफिकेट इसका मिलता है या नहीं मिलता है, तो ये स्टूडेंट्स पर निर्भर है कि यदि आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इसकी फ़ीस देनी पड़ सकती है, और फिर कोर्सेज को आप सफलतापूर्वक पूरा करके उससे संबंधित इंस्टीट्यूट से सर्टिफिकेट आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि डिग्री गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स में मान्य है या नहीं है। तो ये उस इंस्टीट्यूट पर या एजेंसी पर या एम्प्लॉयज़ पर निर्भर करता है कि वो जो है, वो कंपनी जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज़ के बारे में क्या गाइडलाइंस उन्होंने बना रखी हैं, और यदि वो इसे मान्य करती हैं तो स्वयं से प्राप्त सर्टिफिकेट को भी मान्य वहाँ पर माना जा सकता है। और अगर नहीं करती हैं ऑनलाइन कोर्सेज़ को, तो फिर वो उस पर आप किसी तरह का कोई उंगली नहीं उठा सकते। ठीक है। एक प्रश्न ये हो सकता है कि कोर्सेज से संबंधित स्टडी मटेरियल की व्यवस्था कौन करता है। तो ये आपको बाहर से किताबें या नोट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होती यहाँ पर स्वयं के कोर्सेज़ के लिए, क्योंकि स्टडी मटेरियल जो है वो स्वयं पोर्टल द्वारा मुफ्त में उपलब्ध वहाँ पर कराया जा सकता है, और उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि भाषा क्या होगी उसकी, किस भाषा में जो है स्टडी मटेरियल किस भाषा में फॉर्मेट में उपलब्ध होगा। तो अध्ययन सामग्री की जो भाषा होगी वो आपके कोर्स लैंग्वेज पर डिपेंड करेगी। यदि आपने कोर्स लैंग्वेज हिंदी चुनी है तो स्टडी मटेरियल हिंदी में मिलेगा, और यदि कोई और भाषा आपने चुनी है तो उस भाषा में मिलेगा। टेक्स्ट और वीडियो फॉर्मेट में ही आपको लेकिन मिलेगा ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ है कि डाउनलोड या प्रिंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो डाउनलोड और प्रिंट आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसको आप कभी भी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। कोर्सेज से संबंधित जो शंकाएँ होंगी, हमारे डाउट्स होंगे, जो उनका समाधान कैसे किया जाएगा,
तो अपने डाउट्स को आप फोरम्स पर और ग्रुप डिस्कशन के द्वारा वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। और इसके अलावा फैकल्टी को पर्सनल मैसेज भी वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। एक प्रश्न ये हो सकता है कि किन उपकरणों की सहायता की आवश्यकता हमें होगी इसके लिए। तो आपके पास एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, इस तरह की कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और एक अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन भी होना चाहिए, तभी जो है आप स्वयं पोर्टल से जो है ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा अब ये जानते हैं कि इसका उपयोग हमें कैसे करना है। तो उपयोग करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका ऐप भी उपलब्ध है। एंड्रॉयड फ़ोन अगर आप चला रहे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी स्वयं नाम से, और वेबसाइट भी है इसकी www.swayam.gov.in, उस पर विजिट करके भी आप जा कर सकते हैं। थोड़ा हैवी वेबसाइट है, तो इसको आप अच्छा रहेगा कि आप कंप्यूटर में ही खोलें, ठीक है। कंप्यूटर पे खोलने के बाद रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन जो वहाँ पर आता है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद साइन अप नाउ ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे और फिर साइन अप अपने किसी भी अकाउंट से, चाहे फेसबुक का अकाउंट हो, गूगल का अकाउंट हो, माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट हो, या जो भी अकाउंट्स की जो है उसमें ऑप्शन में आ रखे हैं, तो उनसे आप लिंक करके साइन अप कर देंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद जो है स्वयं पूरा, जब उसको जितनी डिटेल्स उसमें मांगी गई हैं वो सारा उसमें भर के, तो एग्रीमेंट होगा लास्ट में, आई एग्री एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल एक ऑप्शन आएगा, वो वहाँ पर जाकर अपनी जानकारियाँ जो भी मांगेंगे हो कि मेल है, कौन सी आपके पास डिग्री कौन कौन सी है पहले से, ठीक है, उम्र कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज करना चाहते हैं, तो ये सब जो भी जानकारी वहाँ पर होंगी वो आप वहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद सेव और कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद जो भी लाभ है उसके स्वयं पोर्टल के, वो आप उठाएंगे और वहाँ से पढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से स्वयं के बारे में आज हमने विस्तृत रूप से जाना, ठीक है। अगली वीडियो में हम स्वयं प्रभा के विषय में जानेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।